A very good morning to all of you students। हम लोग सेकेंड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या होंगी वो सारी चीज़ें अब आप लोग को पता चल जाएगा। पहली वो चीज़ है जो हम लोग टिकट्स लेके देखने जाते हैं। समझ में नहीं आया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे? आप लोग मुकुंदपुर जाते हैं और भी कहीं भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इंदौर कोई जाता होगा, कोई कहीं जाता होगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सभी लोग जानते हैं। घूमने जाते हैं, जानवरों को देखने जाते हैं। कोई व्हाइट टाइगर्स देखने जाता है, कोई डियर्स देखने जाता है, कोई कुछ देखने जाता है। सभी की अलग अलग क्या होती हैं? हॉबीज होती हैं देखने की। सभी की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या होता है ये किसी ने नहीं जाना होगा। इसकी मीनिंग क्या होती है? वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स की, वाइल्ड प्लांट्स की, फॉरेस्ट की लाइफ, वाइल्ड की लाइफ को, वाइल्ड मतलब फॉरेस्ट से मतलब है, फॉरेस्ट की लाइफ को मीन्स वहां के एनिमल्स, प्लांट्स, वहां की क्या पूरा इकोसिस्टम को कंजर्व करती है। क्या करती है? कंजर्व करती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या काम करती है? फॉरेस्ट को कंजर्व करती है। कैसे कंजर्व करती है फॉरेस्ट को? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोग एनिमल्स को रखते हैं। क्या रखते हैं? एनिमल्स को रखते हैं और उनके द्वारा यूज किए जाने वाले प्लांट्स, फौना, फ्लोरा, वो सारी चीजें होती है। तो फौना फ्लोरा हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि स्पेसिफिक एनिमल्स की कोई स्पेसीज नहीं होती है, सभी होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सभी प्रकार के एनिमल्स रखे जा सकते हैं, जो भी पॉसिबल है। जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ को, जानवरों को यहाँ पे रखा जाता है ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर दिया जाता है। आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर का मतलब ये नहीं होता है कि नकली सब कुछ होता है, सब कुछ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि एक बाउंड्री वॉल दी जाती है, उस बाउंड्री वॉल के अंदर फॉरेस्ट बनाए जाते हैं। वो फॉरेस्ट में वाइल्ड के एनिमल्स को रखा जाता है। वो ओपन होते हैं रहने के लिए। वो रहने के लिए क्या होते हैं? ओपन होते हैं। पूरी तरीके से उनको नेचुरल ही लगता है, वो सब कुछ नेचुरल ही होता है। जंगलों में घेरा बना दिया जाता है और बोल दिया जाता है ये क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद और क्या बनाए गए? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बनाए गए, नेशनल पार्क्स बनाए गए। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में फ्लोरा और फौना की स्पीशीज को रखा गया। फ्लोरा और फौना की स्पीशीज को रखा गया इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको? फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क बनाए गए। याद रखना हमेशा, पूरी वर्ल्ड की लाइफ मीन्स पूरे जानवरों को, जंगली जानवरों को, उनके वहां प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई। फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए। इकोसिस्टम दिया गया। फ्लोरा फौना जैसे आप लोगों को पता है कि टाइगर्स खत्म हो रहे हैं आज की डेट में। टाइगर्स क्या हो रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। हमारे सतना में ही लोकल हम लोग बात करते हैं तो हमारे सतना में मुकुंदपुर नाम का एक नेशनल पार्क, मुकुंदपुर नाम का एक स्टेट या नेशनल पार्क है। वहां पे टाइगर्स को रखा जाता है। ऐसा नहीं कि केवल टाइगर्स ही हैं और कोई जानवर नहीं होगा, सभी जानवर हैं। यहाँ पे बेसिकली फ्लोरा और फौना को कंजर्व किया जाता है। कहाँ पे? नेशनल पार्क में। क्योंकि सब कुछ वाइल्ड लाइफ हर जगह नहीं दी जा सकती, हर जगह नहीं है ऐसा सिर्फ पॉसिबल, इसलिए नेशनल पार्क बनाए गए। और क्या काम किया गया यहाँ पे? क्या काम किया गया नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाने के बाद? उन्होंने ये देखा कि कौन कौन से जानवर इंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। एक नया नाम आ गया आपके पास, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क तो ठीक है, एक नया नाम आपको मिलता है। क्या? इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये इंडेंजर्ड स्पीशीज होती क्या है? इंडेंजर्ड, EN
एन, नाम याद रखना मेरे साथ, ई एन, आई एन नहीं है, इन, ई एन डेंजर्ड, इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब है ऐसे स्पीसीज जो लगभग खत्म हो चुकी है, लगभग खत्म हो चुकी है या खत्म होने की कगार पे है, मतलब कुछ ही उसमें स्पीसीज बची हुई हैं बस। इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या हो गया, ये पूरी तरह से लुप्त होने लगी है, खत्म होने लगी है, कुछ ही स्पीसीज बचे हुए हैं, कुछ गिनती काउंटिंग में जानवर बचे हुए हैं, प्लांट्स बचे हुए हैं, ऐसी स्पीसीज जो काउंटिंग्स में बची हुई है उसको हम लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे स्पीसीज जिसका क्या होता है, एग्जिस्टेंस, वास्तविकता में वो चीज अब बहुत कम बची हुई हो, बहुत कम बची हुई हो, इस नंबर्स आर डिमिनिशिंग, मतलब खत्म हो रहे हैं। दीज आर वेरी लेस, और वी कैन शो इन अ काउंटिंग, इतने कम है कि हम उसको काउंटिंग में बता सकते हैं, इतने कम होते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब किसी प्लांट या एनिमल की स्पीसीज, किसी प्लांट या एनिमल की स्पीसीज जो काउंटिंग में आ गई है, मींस गिनती, जिसको हम लोग शो कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग में, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। आप लोगों को पता है टाइगर, हमारे यहाँ टाइगर इंडेंजर्ड स्पीसीज है, एलिफेंट इंडेंजर्ड स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम बचे हैं, इनका एग्जिस्टेंस खत्म होने लगा है। इनको इसीलिए इनके लिए क्या बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, वहां पे इनको रखा जाता है, इनकी कंडीशन दी जाती है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज, आपको एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज के, ऐसे एनिमल्स, बेसिकली अभी हम लोग प्लांट्स के बारे में बता रहे थे ना, अब प्लांट्स को नहीं बताते हैं, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पे आते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो लुप्त होने लगे हो, खत्म होने लगे हो, उनको हम लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर रखते हैं। क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन, एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन। डेफिनेशन अगर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। एनिमल्स whose number are diminishing, जिसके नंबर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। कैसे घट रहे हैं, डिमिनिशिंग टू अ लेवल, डिमिनिशिंग टू अ लेवल दे ऐसे लेवल पे आ गए हैं कि अब वो एक्सटिंक्शन खत्म हो रहा है, उनका फैलाव खत्म हो रहा है। दे माइट फेस, क्या फेस कर सकते हैं वो लोग, पूरी तरह से उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। दे माइट फेस एक्सटिंक्शन। ऐसे जानवर को क्या कहा जाता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है। ऐसे जानवर को क्या कहा जाता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है। अब इसके बाद आप लोग को बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, ऐसे जो भी जानवर होते हैं उनको एक इकोसिस्टम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया, जब किसी एरिया में इकोसिस्टम, वो भी हम लोग लिख लेते हैं, हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इन अ पार्टिकुलर एरिया मेक द इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में हम लोग बोल सकते हैं कि मेड अप ऑफ प्लांट्स। इकोसिस्टम क्या बोल सकते हैं,
मेड अप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें इंक्लूड कर दो, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर दो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एन एरिया, या ऐसा बोले इन एन एरिया, इन एन एरिया, किसी एरिया में जब कोई प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब कुछ मिलके किसी एरिया में क्या बनाते हैं, उस एरिया का इकोसिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा रेड डाटा बुक। अब ये रेड डाटा बुक होती क्या है? आप लोगों को यही लगेगा कि रेड डाटा बुक का नाम क्यों आ गया, तो रेड डाटा बुक होती क्या है? रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जहां पे रिकॉर्ड रखा जाता है। किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? इंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। कौन कौन सी स्पीशीज खत्म होने लगी है उन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। रेड डाटा बुक, नाम याद रखना हमेशा, रेड डाटा, कुछ लोग डेटा भी पढ़ते हैं, रेड डाटा बुक। इस बुक में होता क्या है? इट कीप्स द रिकॉर्ड, इट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड। इसका रिकॉर्ड रखती है बुक, ये बुक इंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखती है। इंडेंजर्ड स्पीशीज, किसकी स्पीशीज? ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट दोनों के स्पीशीज का रिकॉर्ड रखती है। किसी एक का नहीं, दोनों के स्पीशीज का। कौन सी स्पीशीज का? इंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखती है। कौन सी बुक? रेड डाटा बुक। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं आपको मैं अगर रियल में समझाऊं, रियल लैंग्वेज में, रियल लैंग्वेज का मतलब है जब किसी इंसान को काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, खाने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, तो क्या काम करता है? अपने प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ ट्रेवल करता है। किसकी खोज में? जॉब की खोज में, नौकरी की खोज में। जब उसे वहां नौकरी मिलती है तो वहां नौकरी करता है, पैसे अर्न करता है और अपने घर में खाने के लिए उसको खाना पहुंचाना होता है, फिर घर आ जाता है कुछ दिनों बाद। ये प्रोसेस जो होती है मींस फूड की सर्च में या किसी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण अपने प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पे जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं फिर से वापस अपने प्लेस में आते हैं, तो हम लोग इसे बोलते हैं माइग्रेशन। क्या होता है माइग्रेशन? माइग्रेशन इज द फेनोमेना ऑफ अ स्पीशीज। माइग्रेशन क्या होगा? एक फेनोमेना होती है किसी स्पीशीज की। कैसी स्पीशीज की? फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट। माइग्रेशन इज अ प्रोसेस, माइग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्पीशीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट। माइग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है किसी स्पीशीज की जो अपने ही हैबिटेट से, माइग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है हैबिटेट की या स्पीशीज की जो अपने ही हैबिटेट से क्या काम करती है? कुछ समय के लिए किसी दूसरे प्लेस में जाती है, कुछ समय के लिए किसी दूसरे प्लेस में जाती है। टू मूविंग, अपने ओरिजिनल हैबिटेट से मूव करती है, मूविंग फॉर अनदर, फ्रॉम अनदर प्लेस, सॉरी फॉर अनदर प्लेस, फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए जाती है,
फिर वापस आ जाती है, एंड देन रिटर्न बैक, एंड देन रिटर्न बैक, रिटर्न टू इट्स ओन हैबिटेट। कुछ समय के लिए बाहर जाती है और फिर अपने हैबिटेट में वापस आ जाती है कोई स्पीशीज। तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिर हम लोग कि उस स्पीशीज ने माइग्रेट किया। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, किसी कारणवश, क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है, खाने की खोज में हो सकता है, किसी कारणवश जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं कुछ समय के लिए और अपनी नीड को फुलफिल करते हैं, फिर जब यहाँ की कंडीशन नॉर्मल हो जाती है फिर उस प्लेस से अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन प्रोसेस। बात समझ में आ गया आप लोग को? अब आप लोगों ने माइग्रेशन तो जान दिया कि माइग्रेशन क्या होता है। ये बर्ड्स अक्सर करती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं, ये अक्सर इस प्रोसेस को फॉलो करती हैं, माइग्रेशन प्रोसेस। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन से पहले हम लोग बात करते हैं जिन पेपर्स में हम लोग लिखते हैं, ये पेपर्स किससे बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं, प्लांट से बनते हैं। अगर हम पेपर्स को बार बार रिसाइकिल करें, पेपर्स को बार बार रिसाइकिल करें तो ये पॉसिबल तो है नहीं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, पेपर में लिखा, आधा पेपर फाड़ के फेंक दिया, उसको खत्म कर दिया। हम लोग इसके लिए जितने पेपर हम लोग बनाएंगे नए, वो सारे पेपर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, प्लांट्स की। जितने ज्यादा पेपर्स बनाएंगे उतने ज्यादा प्लांट्स में कमी आएगी। इस कारण से इस चीज को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पेपर्स का रीयूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें पेपर्स का रीयूज करना चाहिए। पेपर को हमेशा रीयूज करो, कभी भी पेपर को वेस्ट नहीं करो, पेपर को रीयूज करो बार बार। जितनी बार आप रीयूज कर सकते हो, जितनी बार पॉसिबल है उतनी बार पेपर को रीयूज करो, रिसाइकल करो, पेपर्स को रिसाइकल करो। 3 R हमेशा याद रखना, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। बार बार उसी को यूज कर दो, उसका यूज कम कर दो और उसको रिसाइकल करो। ये 3R हमेशा याद रखना आप लोग लाइफ में, ये 3R आपके हमेशा होने चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि ये सब क्यों हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रीफॉरेस्टेशन। क्या करना चाहिए हमें, रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा से फॉरेस्टेशन बनाना, मीन्स फॉरेस्ट को बनाना, फैलाना। तो रीफॉरेस्टेशन करना है अभी। कितना ज्यादा हम लोग रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन कैसे पॉसिबल है, किस वे में हम लोग रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन करने का केवल एक ही वे है, न्यू प्लांट्स को ग्रो करें या प्लांट करें। न्यू प्लांट्स, प्लांटिंग, नए प्लांट्स को जितना ज्यादा प्लांट कर सकते हैं उतना ज्यादा प्लांट करें। केवल एक ही वे है और कोई दूसरा वे नहीं है। और जो पुराने पेड़ हैं, पौधे हैं, उनको काटें नहीं, खत्म नहीं करें। इस चीज को हमेशा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। इस चैप्टर में कई ऐसी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं जो हमें अपने लाइफ में यूज करना है। केवल पढ़ के छोड़ देने का मतलब कुछ भी नहीं है, हमें इन टॉपिक्स को लाइफ में यूज करना है। क्योंकि जितनी कुछ भी कैलेमिटीज हो रही है, ड्रॉट जैसे चीजें, वो सब हमारे कारण हो रही है। उन चीजों को खत्म करना है। यार क्यों खत्म करना है, क्योंकि हमारे लिए वाइल्ड लाइफ भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखती है जितना हमारे लिए घर इंपॉर्टेंट रखते हैं, हाउसेज इंपॉर्टेंट रखती है। हर एक चीज एक बराबर है। किसी के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, या किसी चीज के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। इस कारण से हमें जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा रिफॉरेस्टेशन करनी है। अगर साल भर में हम 2 या 3 प्लांट भी लगाते हैं तो बहुत है, 2 से 3 प्लांट भी लगाओ तो बहुत होता है। उनकी केयर करो। तो हमें जितना ज्यादा हो सकता है, जितना पॉसिबल है उतना रिफॉरेस्टेशन करना है। डिफॉरेस्टेशन कभी भी नहीं करना है, ये आप लोग हमेशा याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश। जो भी दिक्कतें हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, थैंक यू।